देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र बना हुआ है। बताओ फटाफट से कमेंट में आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, बनरन, जोधपुर, टोंक या फिर झुंझुनू। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कहां पर है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। वेरी गुड, कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहाँ पर होगा, जोधपुर के अंदर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा। तो बताइए, जो अपना राजस्थान है इसका राजकीय वृक्ष कौन सा होगा। आप सभी राजस्थान के वासी हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, खेजरी, बबूल, नीम या फिर आम। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, खिजरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जिलों की अब घटाबढ़त हुई है ना। एक बार मतलब कि 50 हो गए थे, फिर घटकर कितने हो गए। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी डिसाइड की गई, अब फिक्स कितनी है प्रेजेंट टाइम के ऊपर, 28, 33, 38 या फिर 41। वेरी गुड, कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन में प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वह कौन सा है। बताओ, ऐसा स्थान बताना है जो कि प्राचीनतम साक्ष्य की प्रस्तुत करता है। दर है, आहड़ है, कालीबंगा है या फिर बगोर है। ऑप्शन देख के बताइए कौन हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बगोर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, किसने राजस्थान गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। बताओ, वह कौन था जिसने राजस्थान गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। देखो नाम क्या है, शक है, हुण है, गुप्त है, कुषाण है। तो ऑप्शन देखकर बताओ उस किसने समाप्त किया था हमेशा के लिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का पूरे भारत में कितना स्थान है। बताओ, आपको बताना है कि पूरे भारत के अंदर अपने राजस्थान का कितना हिस्सा है, कौन से नंबर पे आता है, कहने का मतलब ये है। वेरी गुड, देखो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो पूरे भारत के अंदर अपना राजस्थान नंबर 1 पे आता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान सरकार बाबा आमटे स्पेशल एल्ब्रेड यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है। बताओ, बाबा आमटे स्पेशली एल्ब्रेड यूनिवर्सिटी जो कहां पर हो जाएगी। देखो, भरतपुर, जोधपुर, जोधपुर या फिर बरन। बताओ कहां पर बनाई गई है। बाबा आमटे स्पेशल एडब्ल्यू यूनिवर्सिटी होगी तो ये कहां पर है, ये हो जाएगी जामडोली, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, आई स्टार्ट संबंधित है। देखो, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, एक वर्ड दे देंगे, आपको बताना है कि उसका संबंध किससे हो जाएगा। तो बताइए, देखो फर्स्ट दिया गया है, छात्रों को मुफ्त मोबाइल फोन देने के लिए, स्टार्टअप की प्रसिद्ध तंत्र के लिए, ई वाहनों की सब्सिडी के लिए या फिर ऑनलाइन शिक्षा के लिए। तो बताइए, जो आई स्टार्ट वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है। बताओ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं ना उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो बताओ, राजस्थान का ऐसा कौन सा तीरंदाज है जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको खेल जगत के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। एग्जाम में हर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक से एग्जाम के अंदर इतने हार्ड नहीं आते, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते। तो बताइए, तीरंदाज में किसका नाम आता है। देखो, एक आता है श्यामलाल मीणा, क्लियर हो गया। एक आता है लिम्फाराम। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे राजस्थान के तीरंदाज है जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेलते हैं, यानी दोनों को ये पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का नाम क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, रूठी रानी का महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताओ, रूठी रानी का महल, देखो छतरी नहीं पूछी गई है, वो अलवर के अंदर है। यहाँ पूछा गया है रूठी रानी का महल। तो बताना है कि जो रूठी रानी का महल है वह कहाँ पर होगा। छतरी अलवर में है लेकिन महल पूछा गया है तो क्या हो जाएगा। बताओ, वो भी मूसी रानी है, रूठी रानी नहीं है वो।
देखो इसमें क्या बताया गया है, इसका हो जाएगा मनगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मंडलगढ़ का किला है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पर रूठी रानी का किला महल बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, राज्य में पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे अधिक है, बताओ कि पुरुष साक्षरता दर किस जिले की सबसे अधिक होगी। अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग बताना है। झुंझुनू, कोटा, जालोर, बांसवाड़ा, फटाफट से आंसर दीजिए, बताओ पुरुष साक्षरता दर किसकी ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड, किसकी हो जाएगी, झुंझुनू की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, राजस्थान में पाए जाने वाली मृदाओं में से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो आप सभी राजस्थान के वासी हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा की बात की जाए तो वह कौन सी हो जाएगी। रेतीली मिट्टी होती है या फिर लाल पीली मिट्टी होती है, जलोढ़ होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। इन तीनों को ध्यान से देखकर बताना है कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होगी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही बता रहे। जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो बताओ जो राजपुताना शब्द है इसका यूज सबसे पहले किसने किया था। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर जोस तोमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ए को सिलेक्ट कर देखो ए, देखो इसमें क्या बताया गया है, अपने राजस्थान यानी जो अपने जो राजस्थान का इतिहास के बारे में बात की जाए ना तो वो बताया था कर्नल जेम्स टोड ने, लेकिन राजपुताना शब्द की बात आ जाए तो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। तामरनी थॉमस है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।